Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our topic is textbook lesson 4. Let's respect public property. आएँ अवामी इमलाक को इज़्ज़त दें. Public property अवामी इमलाक means वो जगह या वो चीज़ें जो कि आवाम के इस्तेमाल के लिए बनाई जाती हैं. Today I will read it and translate it. Public property is a property that is dedicated to public use and is owned by the government and people of the country jointly. अवामी मलकियत से मुराद वो मलकियत है जो लोगों के आवाम के इस्तेमाल के लिए मुकर्रर की जाती हैं. एंड इज़ ऑन्ड बाय द गवर्नमेंट एंड पीपल ऑफ द कंट्री जॉइंटली. और ये हुकूमत और मुल्क के लोगों की मुश्तरका मलकियत होती है. जॉइंटली मुश्तरका. फॉर एग्जांपल रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक पार्क्स एंड ग्राउंड्स, हॉस्पिटल, लाइब्रेरीज, गवर्नमेंट ऑफिस एटसेट्रा. मिसाल के तौर पर सड़क, बिजली, अवामी पार्क, अवामी खेल के मैदान, हस्पताल, लाइब्रेरी और हुकूमती दफातर वगैरह. दीज प्रॉपर्टीज़ आर ऑल बिल्ट बाय द गवर्नमेंट विद पब्लिक मनी दैट वी पे इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस. हुकूमत ये इमलाक आवाम के पैसों से बनाती है जो कि हम टैक्सेस की शक्ल में अदा करते हैं. टैक्सेस की सूरत में अदा करते हैं. टैक्स की सूरत में अदा करते हैं. पे मीन अदा करना. द गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग दिस प्रॉपर्टी. हुकूमत इन इमलाक को बरकरार रखने की ज़िम्मेदार होती है. रिस्पॉन्सिबल ज़िम्मेदार. बट इट डज़ नॉट मीन दैट पीपल हैव नो रोल टू प्ले इन दिस रिगार्ड. रिगार्ड मीन सिलसिला. लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि लोगों का कोई किरदार नहीं है इस सिलसिले में. इफ़ द गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग पब्लिक प्रॉपर्टी. अगर हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी है कि वो इन इमलाक को बरकरार रखें और इनको बनाएं. इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पीपल टू हेल्प द गवर्नमेंट इन मेंटेनिंग इट. तो लोगों का ये फ़र्ज़ है कि वो हुकूमत की मदद करे इसको बरकरार रखने में. इट कॉस्ट्स अलॉट मनी टू बिल्ड और मेंटेन दीज प्रॉपर्टीज़. इन इमलाक को बनाने और उनको बरकरार रखने में काफ़ी पैसा दरकार होता है. इफ़ द पीपल ऑफ द कंट्री डू नॉट यूज़ पब्लिक एमिनिटीज़. अगर मुल्क के लोग इन अवामी आसाइशों, अवामी इमलाक को सही तौर पर इस्तेमाल नहीं करेंगे. एमिनिटीज़ मीन आसाइशें, इमलाक और डिस्ट्रॉय देम या इनको नुकसान पहुंचाएंगे. इट विल नॉट बी ईजी टू रिप्लेस देम. तो इनको बदलना आसान नहीं होगा. इट हैज़ बीन सीन दैट पीपल यूज़ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी वेस्टफुली. देखा गया है कि लोग पानी और बिजली को ज़ाया करते हैं. दे रिमूव पार्ट्स ऑफ रेलवे ट्रैक्स एंड डैमेज इलेक्ट्रिक लाइट्स एंड फैंस ऑफ पब्लिक प्लेसेस. रेलवे के पटरियों के निशानात को ये लोग हटाते हैं और अवामी जगहों पर बरकी रोशनियों यानी कि लाइट्स और पंखों को नुकसान पहुंचाते हैं. मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट रियलाइज़ द वैल्यू ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी. ज़्यादातर लोगों को अवामी इमलाक की अहमियत का एहसास ही नहीं होता. रियलाइज़ मीन एहसास करना, वैल्यू अहमियत. पब्लिक लाइब्रेरीज आर सेट अप बाय द गवर्नमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल. अवामी लाइब्रेरियाँ लोगों के फ़ायदे के लिए बनाई जाती हैं हुकूमत की तरफ से. बेनिफिट मीन फ़ायदा. सम पीपल इंक्लूडिंग आवर स्कूल चिल्ड्रन आर इन द हैबिट ऑफ टीयरिंग ऑफ एंड रिमूविंग पेजेस फ्रॉम लाइब्रेरी बुक्स. कुछ लोगों समेत हमारे स्कूल के बच्चों की ये आदत होती है. हैबिट मीन आदत के वो सफ़हात फाड़ते हैं और हटाते हैं लाइब्रेरी की किताबों से. सिमिलरली इसी तरह पीपल स्क्रिबल फिल्थी वर्ड्स ऑन पब्लिक वॉल्स. लोग अवामी जगहों की दीवारों पर नाजेबा अल्फाज तहरीर करते हैं. फिल्थी वर्ड्स नाजेबा अल्फाज या नामुनासिब अल्फाज, गलत अल्फाज. सेवरल स्टूडेंट्स कट द सीट कवर्स वाइल ट्रेवलिंग इन बसेस. कई तालिबात जब बसों में सफ़र करते हैं तो सीट्स के कवर को काटते हैं, को नुकसान पहुंचाते हैं. सम पीपल स्कैटर बिट्स ऑफ पेपर्स एवरीवेयर in public parks and paste notices and advertisements on walls of the government and public buildings. कुछ लोग स्कैटर मीन बिखेरना. कुछ लोग कागज़ के टुकड़े बिखेरते हैं हर जगह पर अवामी पार्क में और पेस्ट चस्पा करते हैं. नोटिसेस एंड एडवर्टाइजमेंट्स इश्तिहारात और नोटिसेस चस्पा करते हैं हुकूमती जगहों की दीवारों पर और अवामी जगहों की अवामी इमारतों पर. पब्लिक बिल्डिंग्स मीन अवामी इमारत. इवन नेशनल मॉन्यूमेंट्स एंड हेरिटेज साइट्स आर डिफेस्ड. हत्ता के कौमी यादगार जगहों और वर्सों को भी नुकसान पहुंचाया जाता है. क्यूबिकल्स आर इरेक्टेड एट बस स्टॉप्स बाय द ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ इन ऑर्डर टू प्रोवाइड शेल्टर टू द पैसेंजर्स.
سراہگاہیں قائم کی جاتی ہیں بس اسٹاپ پر ٹرانسپورٹ حکام کی طرف سے تاکہ وہ مسافروں کو حفاظتی جگہ یعنی کہ پناہ گاہ فراہم کر سکے. کیوبیکل سراہگاہ اریکٹڈ قائم کرنا. But some people spoil these cubicles by pasting various kinds of advertisements on its wall. لیکن کچھ لوگ اس کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان سراہگاہوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کی حالت خراب کرتے ہیں. کس طریقے سے؟ جب وہ لوگ ان کی دیواروں پر کئی قسم کے اشتہارات چسپاں کرتے ہیں. In government offices, some officers misuse telephones. حکومتی دفاتر میں کچھ افسران ٹیلی فون کا بے جا استعمال کرتے ہیں. They never think that it is a waste of public funds. وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ عوامی مال کا ضیاع ہے. People do not use public toilets properly. کچھ لوگ عوامی جگہوں پر قائم کیے ہوئے لیٹرین کو یا باتھ روم کو لیٹرین کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے. They throw garbage on the road and spit on it while walking. وہ سڑکوں پر کچرا پھینکتے ہیں. گاربیج مین کچرا. وہ سڑکوں پر کچرا پھینکتے ہیں اور تھوکتے ہیں جب وہ چلتے ہیں. Throwing garbage in open public places is also one of the major issues. عوامی کھلی جگہوں پر کچرا پھینکنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ایک اہم مسئلہ ہے. Other people have to suffer because of this unethical behavior. کچھ لوگ اس other people یعنی کہ اس غیر اخلاقی رویے کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں تکلیف میں. سفر میں تکلیف میں مبتلا ہونا. Sometimes electric telephone lines are cut and damaged. کئی مرتبہ بجلی اور ٹیلی فون کی تاروں کو کاٹا جاتا ہے اور انہیں نقصان پہنچایا جاتا ہے. As a result, everyone suffers as communication gets disrupted. اس کے نتیجے میں ہر کوئی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے. ہر کسی کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب رابطوں کے ذرائع کو نقصان پہنچایا جاتا ہے. It has also been seen that telephone booths, post offices and letter boxes are damaged. یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ٹیلی فون بوتھس PCOs وغیرہ کو اور ڈاک خانوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے. Benches are stolen from the parks. پارکوں سے بینچز کو چرایا جاتا ہے. Stolen چرانا. And water sources contaminated, causing numerous problems to others. اور پانی کے ذرائع کو آلودہ کیا جاتا ہے جس سے جو کہ کئی مشکلات کا باعث بنتی ہیں. Mostly people destroy public property because they want to express their anger and frustration. کچھ لوگ عوامی املاک کو اس لیے نقصان پہنچاتے ہیں کیونکہ وہ اپنے غصے اور نا امیدی کا اظہار کرتے ہیں. When people are angry about something, they organize a protest. جب لوگ کسی بھی چیز کے بارے میں ناراض ہوتے ہیں، سے متفق نہیں ہوتے، وہ ایک احتجاج تشکیل دیتے ہیں. پروٹیسٹ مین احتجاج، آرگنائز بنانا یا تشکیل دینا. They burn and destroy public buildings. تو پھر وہ جلاتے ہیں اینڈ ڈسٹروائے نقصان پہنچاتے ہیں عوامی عمارتوں کو، بسز کو اینڈ ٹرینز اور ریل گاڑیوں کو. This causes many problems for people. اس سے لوگوں کے لیے کافی مسائل پیدا ہوتے ہیں. As they cannot reach their offices, factories or schools in time. جس کی وجہ سے وہ اپنے دفاتر کو، کارخانوں کو اور اسکولوں کو وقت پہ نہیں پہنچ پاتے. Many valuable working hours are lost. کئی کام کرنے والے قیمتی گھنٹے ضائع ہو جاتے ہیں. This causes great loss to the country. اور اس سے ملک کو کافی نقصان اٹھانا پڑتا ہے، یعنی کہ یہ بھی ملک کو نقصان دینے کی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے. We know Pakistan is a developing country. ہم جانتے ہیں کہ پاکستان ایک ترقی یافتہ ملک ہے، یعنی کہ ابھی ترقی کر رہا ہے. And whenever such things occur, اور جب اس قسم کی چیزیں واقع ہوتی ہیں, they slow down its progress. تو یہ اس کی ترقی کے عمل کو آہستہ کر دیتی ہے. Hence, it is unwise to destroy public property because one is harming oneself as well as the progress of the country. اور یہ ایک بے وقوفی کی بات ہے کہ لوگ عوامی جگہوں کو نقصان پہنچاتے ہیں because one is harming oneself. نہ صرف وہ خود اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے بلکہ ملک کی ترقی کو بھی نقصان پہنچاتا ہے. Public property is something we own collectively and use jointly. عوامی املاک وہ چیزیں ہوتی ہیں
जिसे जो हमारी मुश्तरका मलकियत होती है और हम इसे मुश्तरका तौर पे इस्तेमाल करते हैं। वी मस्ट नो वी हैव नो राइट टू डिस्ट्रॉय इट, हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारा कोई हक नहीं कि हम इसको नुकसान पहुँचाएँ। डिस्ट्रॉय नुकसान पहुँचाए, तबाह करें। आर यूज़ इट रेकलेसली और स्टील इट, रेकलेसली बेहतियाती से, या हम इसे बेहतियाती से इस्तेमाल करें, और स्टील इट या इसको चुराएं। इफ़ वी हैव एनी ग्रीवेंसेस और एनी लेजिटिमेट डिमांड्स, इफ़ वी हैव एनी ग्रीवेंसेस और एनी लेजिटिमेट डिमांड्स, अगर हमें कोई शिकायत हो या कोई हमारा कानूनी हक हो हमारा, वी कैन अप्रोच द अथॉरिटीज़ पीसफुली, तो हमें या कोई शरई मसला हो, तो हमें कानूनी मसला हो या शरई मसला हो, वी कैन अप्रोच द अथॉरिटीज़ पीसफुली, तो हमें हुक्काम के पास पुरअमन तरीके से जाना चाहिए। डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी इज़ नो सोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम, अवामी इमलाक को तबाह करना इस मसले का, किसी भी मसले का कोई हल नहीं है। सोल्यूशन हल, एज गुड सिटीज़न इट इज़ आवर ड्यूटी टू यूज़ द पब्लिक प्रॉपर्टी एज केयरफुली एज वी यूज़, एक सिटीज़न शहरी, एक अच्छे शहरी होने के नाते ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम इस्तेमाल करें अवामी इमलाक को एज केयरफुली, एहतियात के साथ, एज वी यूज़ आवर ऑन थिंग्स, कि इसको इसी एहतियात के साथ इस्तेमाल करें जिस तरह हम अपनी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। इट्स मिस यूज़ कॉज inconvenience to everybody including ourselves, its misuse causes inconvenience to everybody, इसका बेजा इस्तेमाल तमाम लोगों के लिए तकलीफ़ का बायस है। including ourselves समेत हमारे। we must develop a sense of cooperation in having a comfortable and happy civic life, हमें बाहमी ताउन का शऊर उजागर करना चाहिए। सेंस शऊर, हमें बाहमी ताउन का शऊर उजागर करना चाहिए। इन हैविंग अ कंफर्टेबल एंड हैप्पी सिविक लाइफ, एक आरामदेह और खुशहाल शहरी ज़िंदगी को पैदा करने के लिए। सिविक लाइफ, शहरी ज़िंदगी। वी ऑल मस्ट वर्क टुगेदर, हमें मिलकर काम करना चाहिए। कंट्रीब्यूट फंड्स बाय पेइंग टैक्सेस ऑन टाइम, और टैक्सेस की फराहमी में अपना किरदार अदा करना चाहिए, टैक्सेस को वक्त पे फराहम करना चाहिए। एंड हैव अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिजर्व एमिनिटीज़ विच एग्जिस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, और हैव अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ज़िम्मेदारी का शऊर उजागर करना चाहिए टू प्रिजर्व एमिनिटीज़, ताकि इमलाक को महफूज किया जा सके, विच एग्जिस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, जो कि तमाम लोगों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Read the lesson with correct pronunciation and learn vocabulary. Students, in description here is a link given to you for taking calligraphy lesson 8. Students, search the link. Stay safe at home. God bless you.